नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। 3 दिवसीय गुजरात के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शासनगिर में स्थानीय आदिवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। स्टारमर द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ की बैठक, रक्षा सहयोग की समीक्षा की। कानपुर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस कमिश्नर बोले, अवैध पटाखों की स्टॉकिंग से हुआ बड़ा धमाका। कफ सिरप कांड में श्रीसन मेडिकल्स के मालिक रंगनाथन को एमपी पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर के महू में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 जिंदा जले। 2 कारों की टक्कर के बाद एक कार में लगी भीषण आग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शाम 5 बजे सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। प्रोफेसर यूपी सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अध्यक्ष थे यूपी सिंह। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। दौरे के दूसरे दिन सुबह करेंगे पूजा अर्चना। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। गौ सेवा, उसके बाद सीएम लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। रामगढ़ताल क्षेत्र के गोरखपुर महोत्सव स्थल जाएंगे। रामगढ़ताल में स्वदेशी मेले का सीएम करेंगे उद्घाटन। 10 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा स्वदेशी मेला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे को लेकर बड़ी जानकारी। सीएम योगी की ओर से जनता दर्शन कार्यक्रम भी किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। उसके बाद सीएम लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। रामगढ़ताल क्षेत्र की गोरखपुर महोत्सव स्थल जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रामगढ़ताल में स्वदेशी मेले का सीएम करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सीएम लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर आज सीएम योगी का जालौन का भी दौरा। 1900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। लोकार्पण शिलान्यास पुलिस लाइन में
तैयार हुआ हेलीपैड। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम की सुरक्षा को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 2 अपर पुलिस अधीक्षक, 9 सीओ तैनात, 65 थाना प्रभारी, 260 सब इंस्पेक्टर की तैनाती, 700 कांस्टेबल सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, क्लासपुरा चरखी बाईपास में इंदिरा स्टेडियम तक किलेबंदी। झांसी, कानपुर, लखनऊ के अधिकारी जुटे तैयारियों में। उरई के इंदिरा स्टेडियम में होगी विशाल जनसभा। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क। जनपद में सुरक्षा और व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा के बाद सामने आई है बड़ी खबर, आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगभग 1:30-2 बजे के बीच में उरई विधानसभा के इंदिरा स्टेडियम में आ रहे हैं। मैं उरई की जनता की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और जो यहाँ जो कार्यक्रम है वो मिशन शक्ति का विशेष रूप से एक प्रयास भी चल रहा है और 5-0 मिशन शक्ति का उसमें समूह की महिलाएं, आंगनबाड़ी सभी यहाँ उपस्थित होंगी। उसके साथ साथ जो विकास जनपद जालौन के इन विगत वर्षों में हुए हैं, जो पूर्ण हो चुके हैं, उनका लोकार्पण। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जालौन दौरा रहेगा। इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। हालांकि पिछले 3 दिन से लगातार उनके दौरे को लेकर तैयारियां यहां पर चल रही हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस तैयारी को लेकर जहां एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जालौन दौरे पर आएंगे, उनकी जनसभा होगी। उन जनसभा में जालौन शहीद बुंदेलखंड को कोई ना कोई ऐसी नई सौगात, और लोगों को उम्मीदें हैं कि कहीं ना कहीं एक नई सौगात जरूर मिलेगी। तमाम योजनाओं को लेकर वो क्या घोषणा करेंगे, अगर बहरहाल जालौन में चल रही है तो कहीं ना कहीं हम आपको बता सकते हैं कि पीछे आप देखें हमारे कि किस तरीके से तैयारियां जारी हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जिला प्रशासन के साथ साथ एडीजी कानपुर जोन और डीआईजी, आईजी तमाम तरीके के जो हैं आला अधिकारी यहाँ पर जो है यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ उनका दौरा था, उन्होंने निरीक्षण किया है और इसको लेकर जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं तो कहीं ना कहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जालौन में लोगों को नई सौगात देने वाले हैं। और इसको लेकर जितनी खुशी लोगों के यहाँ जालौन जिले के वासियों को हो रही, क्योंकि पिछले 2 बार जब भी योगी आदित्यनाथ जालौन दौरे पर आते हैं, उनकी जनसभाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उसमें नई सौगात जरूर मिलती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले लोगों को नई सौगात मिलेगी, कितना लोगों को योजनाओं का फायदा मिलने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर केजीएमयू में 1.8 एकड़ में बनेगा पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और पैरामेडिकल शिक्षा के विस्तार की तैयारी शुरू। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 1.8 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटवाया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विश्वविद्यालय को मिली थी शिक्षा विभाग से 1.8 एकड़ जमीन। 11 मंजिल इमारत बनकर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट होगा शुरू और नई बिल्डिंग में लेक्चर थिएटर बनाया जाएगा। फैकल्टी विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव चैम्बर भी बनवाया जाएगा। विशाल ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा। 2 साल में काम पूरा करने का रखा गया है लक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 2 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य रखे जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता दें, फैकल्टी विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव चैम्बर बनवाया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, विशाल ऑडिटोरियम बनाया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, नई बिल्डिंग में लेक्चर थिएटर बनाया जाएगा। फैकल्टी विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव चैम्बर बनवाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है। विशाल ऑडिटोरियम बनवाया जाएगा। .8 एकड़ की जमीन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी जानकारी। 11 मंजिल इमारत बनाकर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट होगा शुरू। बड़ी खबर आपको हम बता दें और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पूरी जानकारी क्या है?
क्योंकि एक खास बिल्डिंग कुछ सालों में बनकर तैयार होगी जिसमें शुरुआत एक नए चीज की हो रही है। बिल्कुल ताकि आपको केजीएमयू को 1.8 एकड़ जमीन जो है शिक्षा विभाग ने दी थी। हालांकि इस जमीन पर अवैध रूप से कुछ लोग रह रहे थे, जिनका कुछ दिन पहले खाली कराई गई जमीन से। अब इसके बाद जो विश्वविद्यालय प्रशासन है इस जमीन पर जो है 11 मंजिला इमारत बनाया गया, जिसमें जो बिल्डिंग बनेगी उसमें लेक्चर थिएटर, फैकल्टी विंग, एडमिशन चैम्बर तमाम सुविधाएं होंगी। साथ ही साथ तमाम विभागों की इसमें क्लास भी चलेंगे। निश्चित तौर पर इसके तैयार होने में तमाम जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो मरीज हैं, उनको सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल, इससे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से बड़ा लाभ मिलने वाला है। शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशासन ने 1.8 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया था। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय को मिली थी शिक्षा विभाग से 1.8 एकड़ जमीन। बड़ी खबर आपको बता दें, 11 मंजिला इमारत बनाकर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शुरू होगा। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम नोएडा से बताते हैं, जहां पर साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी सफलता। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3.26 करोड़ की ठगी, 3 छात्र ठग गिरफ्तार। सन्नी, दुर्गेश, विकास लखनऊ और उन्नाव से गिरफ्तारी हुई है। निवेश के नाम पर दिया मोटा मुनाफे का झांसा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने ठगों को दबोच कर खुलासा किया। ठगों की पहचान में साइबर टीम रही सक्रिय। पीड़ित से करोड़ों की ठगी कर चुके थे आरोपी। पुलिस कार्रवाई के बावजूद नहीं थम रही साइबर ठगी। जनपद में साइबर अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जनपद में साइबर अपराधियों का नेटवर्क सक्रिय। पुलिस ने ठगों को दबोच कर किया खुलासा। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं सोनभद्र से। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर स्टेट हाईवे 5A पर भाई बहन से लूट। युवती से मास्क पहने बदमाशों ने की छेड़खानी। मोबाइल, गहने, नकदी की लूट किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंचे सांसद छोटेलाल खरवार। सीओ नगर को दिए गए जल्द गिरफ्तारी के निर्देश। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शुरू की जांच। घटनास्थल के आसपास पहले भी हो चुकी हैं वारदातें। मारकुंडी घाटी में पुलिस हर पहलू पर कर रही है जांच। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। औरैया से खबर है, ढाबे पर शराब संग खाना खाते उप निरीक्षक का वीडियो वायरल हुआ। तख्त पर रखी शराब की बोतल ने उठाए पुलिस की छवि पर सवाल। वायरल वीडियो इटावा बिधूना राजमार्ग का बताया जा रहा है और कुदरकोट थाने में तैनात उप निरीक्षक रामबाबू की पहचान। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा, जांच शुरू हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसपी अभिषेक भारती ने लिया वीडियो का संज्ञान। उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। विभागीय जांच के आदेश जारी, कार्रवाई की तैयारी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा, जांच शुरू हुई। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते हैं। इस बीच कानपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का बड़ा एक्शन। बड़ी जानकारी आपको हम कानपुर से बता दें, पुलिस कमिश्नर की ओर से बड़ा एक्शन। मूलगंज थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, एसपी कोतवाली को सर्कल से हटाया गया। अहम जानकारी आपको हम कानपुर से बता रहे हैं, थाने के पास से बिक रहे थे अवैध पटाखे। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, थाने के पास से बिक रहे थे अवैध पटाखे। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हिरासत में परवेज तारिक समेत 12 संदिग्ध। धमाके के बाद सीपी ने शुरू की पड़ताल। लोग इनसे दहशत में रहते हैं क्योंकि ये अवैध तरीके। पूरी घटना के जब हम लोगों ने जानकारी करी है तो उसमें पटाखों का इलीगल स्टॉकिंग से रिलेटेड मामला निकला है। जिस दुकान के सामने घटना घटित होती है उसके बगल में भी हमको करीब 1 कुंटल के आसपास पटाखे मिले हैं और करीब 20-25 मीटर की दूरी पे एक गोडाउन मिला है जिसमें कम से कम 2.5-3 कुंटल एक्सप्लोसिव जो पटाखों में इस्तेमाल होता है और पटाखे रिकवर हुए हैं। ये घटना में जो बातें बताई गई हैं कि मस्जिद के पास घटना हुई है और बहुत सारे लोग मिले हैं, तो इसको हम पूरी तरह से इसका खंडन करते हैं। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का स्टोर करने की घटना है। इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहित पांडे जुड़ चुके हैं। मोहित, तो पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया गया और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? मैं आपको बता दूं, इस पूरे प्रकरण में कानपुर कमिश्नर ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें से मूलगंज एसओ है, एक चौकी इंचार्ज है, 3 पुलिसकर्मी है और सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी सर्किल के जो इंचार्ज थे एसीपी, उनको भी इस मामले में एक निलंबित कर दिया गया है। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि जो स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है वो स्कूटी तो 15 दिन पहले ही चोरी हो चुकी थी और अगर 15 दिन पहले अगर वो स्कूटी चोरी हुई थी तो उसमें आखिर पुलिस कर्मियों ने स्कूटी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया और स्कूटी
चोरी की गई स्कूटी पूरे शहर भर में चल रही थी और उसमें ब्लास्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं कई मामले सामने प्रकाश में आ रहे हैं और अभी कई खुलासे होने बाकी हैं पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया मोहित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज भी जुड़ चुके हैं। शहनवाज, पूरी जानकारी क्या है? बड़ा एक्शन होने की बात सामने आई है, कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किए जाने की, हालांकि पूरा मामला कुछ सनसनीखेज लग रहा है और अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है चीजें, क्योंकि अभी स्कूटी को लेकर जो बात कही मोहित ने, आपने भी सुनी होगी। गरिमा जी, पूरा मामला बता दें, कल देर रात ये विषाक्त खाने का मामला है, जहां पर देर रात जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट इतना काफी तेज होता है जो 1 किलोमीटर के जो परेड से जो घूम जाता है, लोगों के अंदर दहशत का माहौल हो जाता है, लोग घर से बाहर निकल आते हैं और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। आपको बता दें जो कि देर रात यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 स्कूटी भी इसमें स्कूटी पूरे चिथड़े हो गए हैं, मगर ये नहीं बताया जा रही स्कूटी किसकी है और ये तो एक जांच का विषय है। मौके में फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम आई थी और देर रात आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो एटीएफ की टीम आई थी उन्होंने जांच कर रही है, जिसमें से अब तक की जो 12 लोगों संदिग्ध लोगों को उठाया गया है, पुलिस उनसे भी जांच पड़ताल कर रही है। अभी जांच के बाद जो भी आएगा उसके बाद कार्रवाई होगी। जी शुक्रिया शहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी जानकारी के लिए। आम खबर आपको बता रहे हैं, कोतवाली में संदिग्धों से पूछताछ की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम रायबरेली से बता दें, जहां पर रेलवे स्टेशन पर जलता हुआ युवक देख हड़कंप मचा। चीख पुकार सुनकर लोगों में फैली अफरा तफरी और 108 एम्बुलेंस से घायल को पहुंचाया गया सीएचसी। हालत नाजुक बताई जाती है, जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलेक्ट्रिक बॉक्स से करंट लगने की आशंका, मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा युवक। पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच। बशरामा थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन परिसर की पूरी घटना सामने आई है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर 2 लोगों पर लाठी डंडों से हमले में एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर मुरादाबाद मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लगी, मौके पर भारी संख्या में पुलिस और पुलिस के अधिकारी। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। अगली खबर बरेली से है, जहां पुजारी का कातिल खूंखार डकैत सोल्जर का एनकाउंटर हुआ। मंदिर के पुजारी का कातिल डकैत सोल्जर का एनकाउंटर। विलवा पुल के पास 1 लाख का इनामी ढेर नाम बदल कर भी बच न सका डकैत सोल्जर, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विलवा पुल के पास 1 लाख का इनामी ढेर, अहम जानकारी आपको हम बता दें। जयराम की दुनिया का खलनायक इफ्तिखार, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 7 जिलों में दर्ज थे 19 केस, हत्या, लूट और डकैती। एसओजी व 3 थानों की पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
वर्ष 2024 में बिथरी थाना अंतर्गत डकैती की घटना में एक वांछित अपराधी था, इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था इसकी गिरफ्तारी के लिए। इसके बारे में पुलिस की टीमें लगातार इसको सर्च कर रही थी। आज सुबह पुलिस को ये इनपुट मिला था कि इसका शहर के अंदर मूवमेंट है। हमारी जो एसओजी टीम्स हैं और थाने की टीम्स हैं उनके द्वारा इसका पीछा किया गया। थाना भोजीपुरा अंतर्गत नैनीताल हाईवे के पास बिलवा पुल के पास में इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा घेर के इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये और इसका एक और साथी, दोनों लोग मोटरसाइकिल से थे, इनके द्वारा लगातार पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा भी कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। दूसरा साथी इसका फरार हो गया। इसको सीएससी हॉस्पिटल जब भेजा गया तो वहाँ से इसको रेफर किया गया जिला अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। पीलीभीत के सहरामऊ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव नजीरागंज का रहने वाला रेहान रजा खान ने 80 करोड़ हिंदुओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की, जिसका 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था। वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों ने अपना विरोध जताया था और इसी गांव के रहने वाले डालचौन ने मौलाना रेहान रजा खान पर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए मौलाना को गिरफ्तार कर लिया और अब उस पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। हम अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं, इसका इजहार करने के लिए। देखिए, जनपद पीलीभीत के सहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव दुर्जनपुर कला नजीरगंज की मस्जिद में तैनात मौलाना रेहान रजा खान द्वारा एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बात कहते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी प्राप्त होते ही मौलाना रेहान रजा खान तथा वीडियो में उसकी बात का समर्थन कर रहे 14 अन्य लोगों के खिलाफ थाना सहरामऊ पर सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरदोई में बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बर ने पार्टी कार्यालय पर हर घर स्वदेशी विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 6.4% की वृद्धि के साथ $3.7 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है और अगले साल इसमें और वृद्धि का अनुमान है। यूपी में निर्माण और सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कुटीर उद्योग, हैंडलूम और मेड इन इंडिया उत्पादों ने देश की आर्थिक मजबूती में अहम योगदान दिया है। एमएसएमईज और डिजिटल भारत पहल के जरिए समावेशी विकास को बढ़ावा मिल रहा है। हम लोग जाते हैं से मल्लाहों में भी तो खादी से हमारे नए कार्यक्रम है, हमारी का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, इसके उद्देश्य को लेकर आज की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी। इस कड़ी में हम ये अभियान 25 सितंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलाएंगे। इसके माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। हम लोग कल स्वदेशी मेले का उद्घाटन हो रहा है। माननीय सहकारिता मंत्री श्री जेपी राठौर जी शहीद उद्यान में स्वदेशी मेले का शुभारंभ कराएंगे। उसके पश्चात लगातार हम लोग लोगों से आह्वान करेंगे, जाएंगे कि हम लोग स्वदेशी अपनाएं, लोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा दें और देश को आत्मनिर्भर और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाएं। कान्हा की नगरी मथुरा में मिशन शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण अंचल के स्कूल राजकीय हाई स्कूल लोहवन की 10वीं की छात्रा लवली एक दिन की डीएम बनी। लवली सुबह ही जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और जनता की समस्या सुनी। इस दौरान लवली ने एक शिकायत पत्र भी सुना। लवली स्कूल में लवली नाम है। अच्छा, किस क्लास में? सबसे पहले तो ये है कि आजकल जो महिलाएं होती हैं और जो लड़कियां होती हैं, जब वो पैदा होती हैं तो उनके घर वाले कह देते हैं अरे ये लड़की है, ये क्या कर लेगी। कुछ नहीं, ये बस आपकी बेकार की बातें हैं जो दिमाग में आप लोगों ने रख रखी हैं कि ये लड़की है, कुछ नहीं कर पाएगी। अगर लड़की के हाथ में पावर आ जाए तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती।
तो ये नारी सशक्तिकरण के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि सभी नारियों को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए कि जो भी हम करेंगे या फिर जो दूसरी औरत कर रही है, ये नहीं कि जो दूसरी कर रही है कि नहीं हमारा तो फ्यूचर क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, बस वही अपना फ्यूचर है लाइफ, ये नहीं करना चाहिए। अपना फ्यूचर बनाओ, आखिर तुम भी तो एक इंसान हो सकता है बाद में आपको कोई जन्म ना मिले, एक जन्म है उसमें ऐसा काम करो कि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रखे कि हाँ एक बार वो मैम थी या वो सर थे जिन्होंने ऐसा काम किया। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बसात खाने में हुए धमाके के बाद पुलिस ने रात भर सर्च एंड सीजर ऑपरेशन चलाया। 3 दुकानों में पटाखे, बारूद, सुतली बम और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। एक दुकान में कपड़ों के ढेर में पटाखे छुपा कर रखे गए थे। पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर थाना पुलिस और LIU की लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने शटर कटवाकर 5 दुकानों की तलाशी करवाई, जिसमें से 3 में बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे मिले। घटना की जानकारी DGP राजीव कृष्ण के जरिए CM कार्यालय तक पहुंची और ADG ATS और सिक्योरिटी समेत कई अधिकारी जांच में जुटे हैं। 2 स्कूटी मालिकों की पहचान हो चुकी है, उनसे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। नहीं, मैं करीब 5 मिनट के बाद 10 मिनट बाद आया। किस तरीके का विस्फोट? बहुत धमाकेदार था। कितनी दूरी तक इसकी आवाज? 1 से 1.5 किलोमीटर परेड तक के जो है इसकी आवाज पहुंची। विस्फोट ऐसे ही हुआ है, उसी सामान के साथ थोड़ी हुआ है। उसी के साथ स्कूटर की भी से उड़े, 2 गाड़ियां, वो बाकी दुकानों का सामान चित्र बटेर हुआ, ये सामने रखा ही हुआ है। खिलौने की दुकानें पूरे चित्रे उड़ गए खिलौनों के। यहाँ पर ये एक घटना होती है, ये अब्दुल्ला की शॉप है, उसके सामने 2 स्कूटी थी। स्कूटी में ब्लास्ट होता है। एक लेडी यहाँ पर कूड़ा बीनने का काम करती है, वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड हुई है। टोटल मिलाकर के 8 लोग इंजर्ड हुए। 4 लोग थोड़ा सीरियस इंजर्ड थे, उनको हमने लखनऊ भेज दिया है। 2 लोगों को मामूली चोटें थे, उनको जिला अस्पताल से वो जा चुके हैं। 2 लोगों को जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। जो यहाँ पर पहले बताया गया था कि डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी कि ये कोई सैबोटाज हो सकता है, शरारत हो सकती है, लेकिन बाद में जब हमारी टीमें यहाँ पर काम कर रही थी, अभी हमें यहाँ पर पटाखों का एक पैकेट मिला है और ये भी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस इलाके में इलीगली जो है पटाखों की स्टॉकिंग होती है। तो यहाँ दृश्य जो है आप लोग बता रहे हैं कि स्कूटर पर कोई लाल बंगले के कोई लोग थे या कहीं के लोग थे, कस्टमर थे। यहाँ 2 स्कूटर में चाबी लगी थी और इन लोगों के बताने के मुताबिक इन लोग एक करे उसी में बम रखा था, वो एक बैग से फूटा। ये मिली जुली क्या कहते हैं आबादी है, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है और दिवाली का त्यौहार है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इतना यहाँ अंदर बम सम है कि आदमी इतना बता रहे हैं, आप बता रहे हैं धमाका हुआ, ये लगा सब अब उसमें एक को बता रहे हैं कि वो रिफर हो गया संजय में और 2-3-4 लोग 150 मीटर की दूरी पे मस्जिद है। क्या लगता है कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है यहाँ पे? भाई क्यों माहौल आदमी कोई खराब करे? कहाँ ये माहौल खराब करेगा? हिंदू नहीं, अरे तो हिंदू भी है, मुस्लिम है, त्योहार में क्यों ऐसा कोई करे? मुझे मैपो के आया, ये मैं अधिकारियों से पूछूंगी क्या मामला है। वो ब्लास्ट में ये पाया गया कि ये पटाखों के अवैध भंडारण की वजह से हुआ है, इसमें कोई बम ब्लास्ट वगैरह नहीं है और उसी के मद्देनजर हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिले हैं पूरा सर्च और सीजर का करने के लिए। जैसे अवैध रूप से जहाँ किया गया है, तो ये स्थान जहाँ पड़े हैं यहाँ पे आपने देखा होगा 2-3 दुकानों में भारी मात्रा पटाखे मिले हैं। अभी हमारी टीमें लगी हुई हैं और तमाम ऑफिसर्स भी हमारे लगे हैं, फायर सेफ्टी की विंग भी हमारे पास है और वो दुकानों को खुलवा के चेक कर रही है और पर्याप्त मात्रा में पटाखे मिले हैं अवैध रूप से रखे हुए और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। जहाँ और बताएंगे वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। करीब 6-7 लोग हैं जो पूछताछ के लिए गया है। हो सकता है वो इनोसेंट हो, उनको छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन जो गिल्टी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानपुर के मूलगंज थाना क्षेत्र मिश्री बाजार में संदिग्ध परिस्थितियों में ब्लास्ट हो गया, जिनमें 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं खड़ा हूँ कानपुर के एक उर्सला अस्पताल में। आपको बता दूं कि ये उर्सला अस्पताल है जिसमें गंभीर रूप से 8 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 लोगों को कानपुर के उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य लोगों को कानपुर के एक हाईलाइट अस्पताल, वहीं लखनऊ के
पीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मौके पर कानपुर कमिश्नर और कई अन्य थानों की फोर्स पहुंची, मौके पर जांच पड़ताल कर रही है। अस्पताल में सामने ये आया है कि स्कूटी मिली थी, उन स्कूटी में संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ मादक पदार्थ मिले हैं। अब जांच में क्या सामने आता है, अब देखने की बात यह है। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। अगली खबर है सोनभद्र से। जनपद के स्वर्ण जयंती चौक पर पुलिस क्षेत्राधिकारी ट्रैफिक चारू द्विवेदी के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान ब्लैक फिल्म लगे शीशों, मॉडिफाइड साइलेंसर्स, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट चलने वाले वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके पर ही दर्जनों वाहनों के चालान काटे, लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट किया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा, नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने और नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने की दिशा में सोनभद्र पुलिस का यह कदम सराहनीय माना जा रहा है। अगली खबर हापुड़ से है, जहां पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल के तहत एक दिन की जिलाधिकारी बनी नैन्सी ने बुधवार को अपने कार्यकाल के दौरान पिलखुआ की राणापट्टी निवासी बुजुर्ग महिला रूपवती को पेंशन दिलवाई। इस दौरान इस कार्रवाई से रूपवती को न्याय मिला और प्रशासनिक जिम्मेदारी का एक उदाहरण सामने आया है। नैन्सी ने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया और उन्होंने विभिन्न शाखाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से सरकारी योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति योजना महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान कर रही है। मेरा नाम नैन्सी सिंह है और मैं रघुवीर सिंह किसान इंटर कॉलेज से पढ़ती हूँ और आज मुझे एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया गया है, जिसके लिए मैं अपनी सरकार, अपने विद्यालय और जिलाधिकारी महोदय जी का बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और मेरा मानना है कि जो लड़कियाँ समझती हैं कि वो ग्राउंड लेवल से हैं तो वो कुछ कर नहीं सकती, तो हमारे मिशन शक्ति जो योजना है उसके अंतर्गत महिलाओं को या लड़कियों को ऐसे अच्छी पोस्ट पर जाने के लिए उनको जागरूक किया जाता है। इस योजना के तहत उनको जागरूक किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि एक अच्छी योजना है ये। मथुरा के श्रीधाम वृंदावन में रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित रामलीला मंचन और श्री राम की शोभा यात्रा ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। गोपीनाथ आश्रम से शुरू होकर बांके बिहारी मंदिर होते हुए विद्यापीठ तक निकली शोभा यात्रा में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सभी सदस्य मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा विगत सैकड़ों सालों से आयोजित होती आ रही है और इस बार भी इसकी भव्यता ने समस्त वृंदावन धाम को राममय कर दिया है। रामलीला मंचन में कलाकारों ने प्रभु श्री राम की लीला को सुंदरता से प्रस्तुत किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा है। राम जी की शोभा यात्रा रामरात निकल रही है। ये वृंदावन में हर साल होने वाली रामलीला का आयोजन होता है, बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से। आज पूरी वृंदावन आज राममय हो जाएगा और जगह जगह स्वागत और सत्कार और बहुत ही उल्लास का। आगे बढ़ेगी खबरों की ओर। बलरामपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर आबकारी विभाग के गार्ड्स का वीडियो वायरल हुआ। सुरक्षा गार्ड का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। गाड़ी एंट्री के नाम से खुलेआम सुरक्षा गार्ड ले रहा रिश्वत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
गाड़ी का नाम रुस्तम भारती बताया जा रहा है। बलंगी पुलिस चौकी बैरियर पर तैनात है सुरक्षा गार्ड। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आबकारी विभाग ने गाड़ी चेकिंग के लिए रखा गार्ड। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है और इसी क्रम में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय बैकुंठपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान की रूपरेखा साझा की है। केंद्रीय स्तर से आईसीसी से ऑब्जर्वर भेजे गए हैं, प्रदेश का भी टीम इसमें शामिल है और हम रायशुमारी ही कर सकते हैं या हर जगह हम लोग जा रहे हैं, हर ब्लॉक में जा रहे हैं, हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं। जितना सहमना संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उनके लोगों से मिल रहे हैं और सबकी राय लेकर के ये है कि हम अपना पैनल भेजेंगे दिल्ली कि वहां से तय किया जाएगा। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां पर नगर पंचायत दुमका स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश हिंदी माध्यम विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था को लेकर पालकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। त्रैमासिक परीक्षा संपन्न होने के बावजूद बच्चों को पूरे पाठ्यक्रम की पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई और साथ इंग्लिश और संस्कृत जैसे विषयों के लिए निर्धारित शिक्षक भी नियुक्त नहीं किए गए। पालकों ने पूर्व प्राचार्य और कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत कराया था। बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने की मांग भी की गई है। नमस्कार, मैं टेक सिंह सेन और अभी मैं मौजूद हूँ राजनांदगांव जिले के 30 किलोमीटर की दूरी में नगर पंचायत घूमका में। आपको बता दूं कि जिस जगह हम मौजूद हैं ये इस क्षेत्र के बड़ा स्कूल है, स्वामी आत्मानंद स्कूल, जहाँ पर जो है अंग्रेजी और हिंदी माध्यम यहाँ पर जो है संचालित हो रहा है। और आपको बता दें कि एक तरफ जो है सरकार जो है शिक्षा और बेरोजगारी और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी संवेदनाएं प्रकट करती है, लेकिन धरातल स्तर पे कहीं कहीं ये दिख नहीं रहा है। मेरा नाम पीताम्बर निषाद है, मैं पालक संघ के अध्यक्ष हूँ। स्कूल को खुले हुए 4 महीने हो गया है और बच्चों को अभी तक पूरी किताबें नहीं मिला है। ये सीधे सीधे शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। और दूसरी समस्या की बात करूँ तो इसमें अभी तक हिंदी माध्यम स्कूल में इंग्लिश के विषय शिक्षक अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। और दूसरी समस्या है बच्चों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा अभी तक लगाने के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं और आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक इसकी मांग पूरी नहीं हुई है। और अगली समस्या है 2 पाली में जो स्कूल का संचालन हो रहा है उसको 1 पाली में 10 से शाम को 4:30 बजे तक किया जाए। हम लोग ये राजनांदगांव जिला कलेक्टर के पास गए थे समस्याओं को लेकर के, 23 सितंबर को गए थे। ये समस्याएं हैं तो ये सबको उन्होंने फॉरवर्ड भी किया होगा। साथ ही ये समस्याएं प्राचार्य महोदय की भी दी, यहाँ के स्कूल के जो प्राचार्य प्रभारी हैं उनको भी हमने उनकी सितंबर माह में ज्ञापन के माध्यम से पालकगण मिलकर दिए हैं। मेरी बेटी जो है वो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है 9वीं क्लास में, और चूँकि शासन की योजना के अंतर्गत जो साइकिल वितरण किया गया था और जिस समय साइकिल दिया गया था वो साइकिल की स्थिति खराब थी, उसमें घंटी, सीट और स्टैंड वो ख़राब था। प्राचार्य के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप रिपेयरिंग करा लीजिए और उसका पैसा स्कूल से पेड किया जाएगा, परंतु रिपेयरिंग कराने के बाद उससे संपर्क किया गया और उन्होंने एक मुहावरा बोला, देनी बच्चा का दांत नहीं देखा जाता, और इस बात से वो पल्ला झड़ गया। बच्चों के शिक्षा और उनके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ जो है सरकार जो है शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी
को लेकर काफ़ी संवेदनशील प्रकट करती है, लेकिन धरातल स्तर पे कहीं पर देखने को मिल नहीं रहा है। अब ये खबर देखने के बाद क्या शासन प्रशासन संबंधित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि एवं जो है स्थानीय नेताओं जो है इन पर क्या एक्शन लेते हैं या इस विषय पर क्या वो करते हैं। आगे नए नए खबर के साथ बने रहिए हमारे साथ। के न्यूज़ इंडिया खबरों का सारथी। और अगली खबर आपको हम रायपुर से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर कोरबा प्रवास पर आज सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, कटघोरा मेला ग्राउंड में दोपहर 1:05 पर पहुंचेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, भगवान सहस्त्रबाहु चौक को लेकर अहम खबर। रामपुर चौक पर वीर सीताराम कंवर की मूर्ति का अनावरण। अहम जानकारी आपको हम बता दें, महेशपुर में कंवर समाज की आम सभा में भी पहुंचेंगे और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, कटघोरा मेला ग्राउंड में दोपहर 1 बजे के लगभग पहुंचेंगे। भगवान सहस्त्रबाहु चौक का भूमि पूजन भी करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रामपुर चौक पर वीर सीताराम कंवर की मूर्ति का अनावरण। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता समीर दुबे जुड़ चुके हैं। समीर, पूरी जानकारी क्या है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। तय समय के अनुसार जो है सीएम जो है 1 बजे आसपास जो है कोरबा के कटघोरा के लिए रवाना होंगे, जहां वो जो है भगवान सहस्त्र बाहु चौक में जो है भूमि पूजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और कोरबा को जो है विकास कार्यों की सौगात देंगे। साथ ही वहां जो है मूर्ति अनावरण का भी कार्यक्रम है। साथ ही जो है आम सभा को भी आज जो है मुख्यमंत्री जो है संबोधित करेंगे। साथ ही जो है इसके अलावा जो है विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन एवं हितग्राही सम्मेलन के कई कार्यक्रम जो है आयोजित है कोरबा में, जिसमें मुख्यमंत्री आज सम्मिलित होकर कोरबा को आज कई सौगात देंगे। जी शुक्रिया समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर महेशपुर में कंवर समाज की आम सभा में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय। और अगली बड़ी खबर आपको हम कोरबा से बताते हैं, जहां पर रायपुर के साथ साथ कोरबा के भी दौरे पर जाएंगे आज सीएम विष्णुदेव साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोरबा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कटघोरा में सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कटघोरा में सामाजिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, भगवान सहस्त्रबाहु चौक पर प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रामपुर में शहीद सीताराम कंवर जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। आम जानकारी आपको हम बता दें, खैरागढ़ से बड़ी जानकारी है, जहां पर श्रीखदान गंडई पुलिस ने गोवंश तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बालाघाट रोड पर पैकेट लगाकर जांच की, जिसमें 4 पिकअप वाहन पकड़े गए, जिसमें पूर्वक 10 भैंसे भरे मिले। आरोपियों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस ने आरोपियों से 8 मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं और जब्त सामग्री की कुल कीमत 13.34 लाख आंकी गई है। मामले में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 सहित विभिन्न धाराओं के तहत 4 अपराध दर्ज किए गए हैं। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा पिकअप वाहन में अवैध रूप से मवेशी को परिवहन किया जा रहा है और ये भी सूचना मिली कि इनका जो ये है प्रयास है कि ये कत्लखाने में ले जाकर के इसकी मतलब करेंगे करके। जैसे हमें सूचना मिली, हमारे द्वारा तथ्य रूप से कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ में चेक पॉइंट लगाया गया और 4 पिकअप गाड़ी, जिसमें से 2 गाड़ी छत्तीसगढ़ नंबर प्लेट वाली है और 2 गाड़ियाँ जो महाराष्ट्र की हैं, हमारे पकड़ा गया। और जब उनकी जाँच की गई वाहनों की, तो उसमें से टोटल 9 नग हमें मवेशी मिले। इस संबंध में हमारे द्वारा जो गाड़ी में ड्राइवर और परिचालक उपस्थित थे, उनसे पूछा गया कागजात संबंध में। उनके द्वारा कोई भी कागज प्रस्तुत नहीं किया गया और आगामी जो पूछताछ से हमको कंफर्म हो गया कि इनके द्वारा ये जो मवेशी तस्करी करके कत्लखाना ले जाने का इनका प्रयास है।
और अब सीधा आपको झांसी लेकर चलते हैं, जहां पर 36वां क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री, और क्या कुछ कहना सुनाते हैं। मंत्री श्री डॉक्टर सौरभ मालवीय जी, क्षेत्रीय संयोजक विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री जगदीश कुमार सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत डॉक्टर राकेश निरंजन जी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक श्री रवि शर्मा जी, राजीव परीसा जी, जवाहर सिंह राजपूत जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम तीरथ सिंगल जी, महापौर श्री बिहारी लाल आर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के ग्रामीण अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल जी, प्रधानाचार्य भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर से छत्रसाल स्वर्णकार जी, और इस समारोह में उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी सम्मानित आचार्यगण और प्रतिभागी सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, आचार्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक बुंदेलखंड के झांसी में इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन यहां पर किया है, और आज इसके समापन समारोह में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित है, उसका बीजारोपण 1952 में बाबा गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। और ये आपका सौभाग्य है कि भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति बिना किसी भेदभाव के उन मूल्यों, उन आदर्शों और उन संस्कारों का भाव जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आप सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन करने का
और आचार्य के रूप में अध्यापन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्या भारती समूह ने देश के अंदर, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी, जो अधिकाधिक भारत की परंपरा और भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। बिना किसी सरकारी सहयोग के पूरे देश के अंदर, नगर हो या गांव, वनवासी हो या शहरवासी, उसके अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके देश के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देने का कार्य, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाले शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य। झांसी से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।